हेलो फ्रेंड, ऑल फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। टेलीविजन सेट को आरएफ पर चलाने के लिए ट्यूनर यूज़ में लाते हैं और ट्यूनर में यहाँ आरएफ प्रदान करते हैं, यानी कि विभिन्न टेलीविजन स्टेशन के प्रोग्राम को देते हैं। इस ट्यूनर को काम करने के लिए ट्यूनर के बॉडी को निगेटिव की सप्लाई देते हैं, यानी कि ट्यूनर के बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ट्यूनर से अनेकों टर्मिनल निकले हुए हैं और सभी टर्मिनल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ समझेंगे सबसे पहले कि ये जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग अल्ट्रा बैंड का टर्मिनल बोलते हैं। जो पहला टर्मिनल है इसे हम लोग अल्ट्रा बैंड का टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर में 3 बैंड होते हैं, तो जिसमें अल्ट्रा बैंड का इस टर्मिनल को सप्लाई दे करके अल्ट्रा बैंड को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है को वीटी टर्मिनल बोलते हैं, यानी कि वेरिएशन टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर के द्वारा आवश्यकता अनुसार चैनल को सेलेक्ट करने के लिए 0 से लेकर के 33 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जो कि वीटी टर्मिनल पर ही देते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को हाई बैंड का टर्मिनल बोलते हैं, यानी कि एचबी बोलते हैं। और यहाँ पर जो टर्मिनल बना हुआ है इस टर्मिनल को हम लोग एजीसी का टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर जब काम करता है तो ट्यूनर ऑटोमेटिक ढंग से अपने फंक्शन को कंट्रोल करे, इसके लिए एजीसी की सप्लाई देते हैं ट्यूनर को काम करने के लिए। इसके बाद देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को एलबी का टर्मिनल बोलते हैं, यानी कि लो बैंड का टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर के अंदर 3 बैंड होते हैं, अल्ट्रा बैंड, लो बैंड और हाई बैंड। तो ये जो लो बैंड का टर्मिनल है जब इसको सप्लाई देते हैं तो लो बैंड का जो सेक्शन होता है वह जो है एक्टिव हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को एएफटी का टर्मिनल बोलते हैं। ऑटोमेटिक ढंग से फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए इस टर्मिनल को भी सप्लाई देते हैं, जिसको एएफटी का टर्मिनल बोलते हैं। इसके बाद यहाँ जो टर्मिनल बना हुआ है इसको हम लोग एमबी का टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर को काम करने के लिए हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि बॉडी को निगेटिव की सप्लाई देते हैं, जबकि पॉजिटिव सप्लाई ट्यूनर के एमबी टर्मिनल को देते हैं। इसको हम लोग प्लस बी का भी टर्मिनल बोलते हैं, जिसे 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और इस टर्मिनल को आईएफ का टर्मिनल बोलते हैं। ट्यूनर के आईएफ टर्मिनल से ही सिग्नल आउट होता है। जो ट्यूनर में जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल ट्यूनर के आईएफ टर्मिनल से आउट होता है, ट्यूनर के आईएफ टर्मिनल से सिग्नल को प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने ट्यूनर का फंक्शन को ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझा था कि ट्यूनर किस प्रकार से काम करता है। ट्यूनर के फंक्शन को साधारण भाषा में हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझा था। तो अगर उस वीडियो को आपने अब नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जा करके देख सकते हैं। वास्तविक रूप में बना हुआ ट्यूनर से जो विभिन्न टर्मिनल निकले होते हैं उनका पोजीशन चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। तो यहाँ समझेंगे कि सबसे पहले ट्यूनर को आरएफ प्रदान करते हैं, यानी कि विभिन्न टेलीविजन स्टेशन के सिग्नल को देते हैं। जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर सेट में मीडियम, शॉर्ट और एफएम के बैंड बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ट्यूनर में भी 3 बैंड बने होते हैं। यहाँ समझेंगे कि अल्ट्रा बैंड, हाई बैंड और लो बैंड, 3 बैंड बने होते हैं ट्यूनर के अंदर। तो यहाँ लो बैंड के अंतर्गत 0 से 4 नंबर चैनल प्राप्त होते हैं, जबकि हाई बैंड के अंतर्गत 5 से लेकर के 12 नंबर चैनल प्राप्त होते हैं और अल्ट्रा बैंड के अंतर्गत 13 से लेकर के 1000 या उससे भी अधिक चैनल प्राप्त होते हैं। इन तीनों बैंड को बारी बारी से सप्लाई दे करके आवश्यकता अनुसार लो बैंड, हाई बैंड और अल्ट्रा बैंड को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए फंक्शन आईसी यूज में लाते हैं और फंक्शन आईसी जिसको हम लोग सिस्टम कंट्रोल आईसी भी बोलते हैं या कमांड आईसी बोलते हैं। सिस्टम कंट्रोल आईसी के ज़रिए, यानी कि कमांड आईसी के ज़रिए टेलीविज़न सेट के पूरे फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर अल्ट्रा बैंड, हाई बैंड और लो बैंड में से किसको सप्लाई देना चाहते हैं तो इसके लिए सिस्टम कंट्रोल आईसी काम करता है। सिस्टम कंट्रोल आईसी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगा होता है और साथ ही साथ की लगे होते हैं। इनके ज़रिए सेंसर के द्वारा या जो है की के ज़रिए इस सिस्टम कंट्रोल आईसी को ऑर्डर प्राप्त होता है। रिमोट के ज़रिए जब अल्ट्रा बैंड, हाई बैंड या लो बैंड को सेलेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में रिमोट के सिग्नल को यह सेंसर कैच करता है और रिमोट के द्वारा प्राप्त निर्देश को, यानी कि ऑर्डर को लेकर के फंक्शन आईसी को दिया जाता है और फंक्शन आईसी उसी आधार पर लो बैंड और या तो हाई बैंड या अल्ट्रा बैंड तीनों में से किसी एक बैंड को ऑन करने का काम करता है। यहाँ देखेंगे कि अल्ट्रा बैंड के आउटपुट पिन के साथ और हाई बैंड के आउटपुट पिन के साथ और लो बैंड के आउटपुट पिन के साथ 3 स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीनों ट्रांजिस्टर का एमीटर पॉजिटिव लाइन से जुड़े होते हैं, यानी कि 10 से 12 वोल्ट के लाइन से जुड़े होते हैं। और जैसे ही अल्ट्रा बैंड ऑन करने की यहाँ पर सप्लाई प्राप्त होगी, ऑन का जब सप्लाई प्राप्त होगी तो उस स्थिति में यहाँ की सप्लाई, ये दोनों लेग आपस में सट जाएंगे और यहाँ की सप्लाई यहाँ पर प्राप्त होगी और इस ट्यूनर के अंदर का अल्ट्रा बैंड एक्टिवेट हो जाएगा। और जब हाई बैंड को ऑन करेंगे तो उस स्थिति में इसके दोनों लेग आपस में सट जाएंगे और यहाँ पर प्राप्त होने वाला 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ प्राप्त होगी। और जब लो बैंड को ऑन करेंगे तो उस स्थिति में जैसे ही लो बैंड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर लो बैंड का सप्लाई प्राप्त होगी, सिस्टम कंट्रोल आईसी के द्वारा लो बैंड की सप्लाई प्राप्त होगी
और ये दोनों लेग आपस में सट जाएंगे और उस स्थिति में यहाँ पर दिया जाने वाला 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई इस लो बैंड को प्राप्त होगी। तो जब बैंड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ट्यूनर के किस चैनल के प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो इसके लिए वेरिएशन टर्मिनल होता है। यहाँ इस टर्मिनल को 0 से लेकर के 33 वोल्ट की सप्लाई दे करके आवश्यकता अनुसार चैनल को सेलेक्ट करते हैं और वही चैनल कैरियर वेव पर बैठ करके और ट्यूनर के IF टर्मिनल से बाहर निकलता है, ट्यूनर के IF टर्मिनल से आउट होता है। तो यहाँ VT टर्मिनल को भी आवश्यकता अनुसार 0 से 33 वोल्ट देने के लिए सिस्टम कंट्रोल IC होता है और सिस्टम कंट्रोल IC के वेरिएशन टर्मिनल से वेरिएशन वोल्ट आउट होता है और उस स्थिति में यह ट्रांजिस्टर है जिसका एक लेग निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है और दूसरा लेग 110 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है, 110 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है और आवश्यकता अनुसार इसके दोनों लेग आपस में अंदर में सट करके और हट करके यहाँ के वोल्टेज को बदला जाता है, चेंज किया जाता है और यही वोल्टेज ऐसे होते हुए ट्यूनर के वेरिएशन टर्मिनल को 0 से लेकर के 33 वोल्ट की सप्लाई दे करके आवश्यकता अनुसार चैनल को सेलेक्ट करते हैं और वह प्रोग्राम ट्यूनर के IF टर्मिनल से आउट होता है। ट्यूनर के IF से निकलने वाला सिग्नल है जो कि VIF सेक्शन को जाता है। तो VIF सेक्शन है यह डिटेक्ट करता है कि सिग्नल कमज़ोर आ रहा है या मजबूत आ रहा है। अगर सिग्नल कमज़ोर या मजबूत आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन है वोल्टेज के रूप में ट्यूनर को दिया जाता है ताकि ट्यूनर अपने फंक्शन को कंट्रोल करे। टेलीविज़न की स्क्रीन पर चित्र में कलर बिल्कुल सही प्राप्त हो, कलर कभी आए कभी चला जाए ऐसा नहीं हो, इसके लिए ट्यूनर में एक AFT टर्मिनल बना होता है। AFT टर्मिनल है पर आवश्यकता अनुसार से AFT वोल्ट दे करके और ऑटोमेटिक ढंग से सिग्नल को ट्यूनिंग करते हैं। VIF और SIF सेक्शन है IC से बने होते हैं। VIF सेक्शन का पूरा नाम होता है वीडियो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और जबकि SIF का पूरा नाम होता है साउंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और यहाँ समझेंगे कि ट्यूनर के IF से निकलने वाला साउंड का सिग्नल जो कि 33.4 मेगाहर्ट्ज के कैरियर वेव पर बैठा होता है तो उस वाहन को समाप्त करने के लिए साउंड के कैरियर वेव को समाप्त करने के लिए वाहन को समाप्त करने के लिए VIF सेक्शन के साथ ही एक कॉइल लगा होता है जिसको FM कॉइल बोलते हैं और इस कॉइल के ज़रिए साउंड के कैरियर वेव को नष्ट किया जाता है और वास्तविक सिग्नल ऑडियो के रूप में आउट होता है और वही ऑडियो सिग्नल आउट होकर के ऑडियो सेक्शन को चला जाता है और ऑडियो सेक्शन के द्वारा सिग्नल को पूरा शक्तिशाली करके स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। ठीक इसी तरीके से ट्यूनर के IF से निकलने वाला वीडियो सिग्नल जो कि एक कैरियर वेव पर बैठा होता है, एक वाहन पर बैठा होता है, 38.9 मेगाहर्ट्ज के वाहन पर बैठा होता है तो उस सिग्नल को लेकर के सबसे पहले वीडियो डिटेक्टर कॉइल को देते हैं। वीडियो डिटेक्टर कॉइल क्या करता है कि चित्र के यानी कि वीडियो के कैरियर वेव को समाप्त कर देता है, ख़त्म कर देता है और वास्तविक चित्र का सिग्नल है वीडियो के रूप में इसी VIF सेक्शन से आउट होता है और VIF सेक्शन से वीडियो आउट होता है जिसको आगे चल करके वीडियो सेक्शन में देते हैं शक्तिशाली करने के लिए और शक्तिशाली करते हुए और वही वीडियो सिग्नल है रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर के रूप में बदल करके पिक्चर ट्यूब को देते हैं, कलर पिक्चर ट्यूब को देते हैं और पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर कलर चित्र प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूनर के विभिन्न टर्मिनल के बारे में हम लोगों ने समझा कि ट्यूनर का कौन सा टर्मिनल किस काम के लिए बना होता है और किस टर्मिनल को किस प्रकार से सप्लाई देते हैं। यहाँ समझेंगे कि ट्यूनर के बॉडी को ग्राउंड की सप्लाई देते हैं यानी कि निगेटिव सप्लाई देते हैं जबकि पॉजिटिव सप्लाई ट्यूनर के MB टर्मिनल को देते हैं जिसे +B का भी टर्मिनल बोलते हैं जिससे 10 से 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं ताकि ट्यूनर के अंदर बने हुए विभिन्न सेक्शन काम करें।